अच्छा, आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक नितिन गडकरी जी के द्वारा बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि 10% बायोफ्यूल को डीजल के अंदर भी ऐड किया जाएगा। और डीजल के अंदर जो मेन आपका फ्यूल ऐड किया जाएगा वो है आइसोब्यूटानॉल। कहा जा रहा है कि ये एक बेटर ब्लेंडिंग मटेरियल हो सकता है डीजल के अंदर। इससे आपके गाड़ी की जो एफिशिएंसी है, इंजन का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा, और ये एक बेटर आपका जो है पावर भी दे पाएगा और प्रोडक्शन भी कर पाएगा। लेकिन बताना चाहता हूं कि बायोफ्यूल जो है वो ऑलरेडी, एक तो इथेनॉल आपने नाम सुना होगा कि जो पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑलरेडी 20% का जो टारगेट था 2030 तक का, वो 5 साल पहले यानी कि 2025 में ही गवर्नमेंट के द्वारा अचीव कर लिया गया है। और आज प्रेजेंट टाइम में जो पेट्रोल आपका मार्केट में ज्यादातर अवेलेबल है वो 20% इथेनॉल ब्लेंडेड ही मिलता है आपको। अच्छा, अब जो बायोफ्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? बायोफ्यूल ऐसे आपका फ्यूल होता है, ऐसा आपका ये कह सकते हो कि मटेरियल होता है जो कि आपका प्लांट के द्वारा, क्रॉप के द्वारा या कचरे से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर हम इथेनॉल को या बायोडीजल को या आपका जो बायोगैस है उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो डीजल में ऐड किया जाएगा वो आपका है आइसोब्यूटानॉल। अब प्रेजेंट टाइम में बताना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी द्वारा कहा गया है कि हमने कैबिनेट मिनिस्ट्री को यह प्रपोजल भेज दिया है, और इसके लिए अभी जो रिसर्च डेवलपमेंट और स्टैंडर्डाइज जो है वो सेट किए जा रहे हैं आइसोब्यूटानॉल को लेकर। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मार्केट के अंदर एक बहस छिड़ी रहती है कि फूड वर्सेस फ्यूल, यानी कि हम फ्यूल में यूज कर रहे हैं इस फूड को, तो आपका फूड कैसे अवेलेबल करवा पाएंगे पॉपुलेशन को। तो उन्होंने कहा कि काफी ऐसा ग्रेन है जो मार्केट के अंदर सड़ता रहता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सड़ता है, गोडाउन में सड़ता है, हम उसको यूज करेंगे आपके प्रोडक्शन करने के लिए। बायोफ्यूल बनाने के लिए जो ज्यादातर क्रॉप यूज में ली जाती है वो राइस का सरप्लस, व्हीट सरप्लस, शुगर सरप्लस या फिर आपका कॉर्न सरप्लस। लेकिन मेजर कंसर्न ये भी है कि हम जो आपकी क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी हाई वाटर रिक्वायरमेंट की होती है, तो उससे डेफिनेटली एक तो आपके रिसोर्सेज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपका एनवायरमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम जिस पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वही रिसोर्सेज कहीं ना कहीं ज्यादा हमारे लिए खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक तो प्रॉपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी प्रेजेंट टाइम में कस्टमर्स जो है काफी आउटरीच कर रहे हैं A20 जो आपका ब्लेंडेड पेट्रोल है उसको लेकर, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्केट के अंदर तीनों या चारों फॉर्मेट के अंदर, जैसे E10, E5, E20 पेट्रोल आपका जो है अवेलेबल होना चाहिए। और इस डीजल को भी अगर निकाला जा रहा है तो डेफिनेटली इसको लेकर भी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स को यहां पर नुकसान ना हो। क्योंकि काफी सुना जा रहा है कि गाड़ियों की एफिशिएंसी कम हो रही है, माइलेज कम हो रही है, तो फिर डेफिनेटली यहां पर आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एक बार गवर्नमेंट को रिसर्च करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का मेन टारगेट यहां पर है कि किसानों की आय को बढ़ाना और भारत को आत्मनिर्भर करना। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं?